शलोम एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। जैसे कि प्रियो आप लोग जानते हैं कि प्रभु मसीह ने चरनी में जन्म लिया, लेकिन चरनी में ही क्यों, ये एक सवाल है। और जब चरनी में उसने जन्म लिया तो क्या उसके पीछे कोई हिडन सीक्रेट है, मतलब कि कोई ऐसा संदेश है जिसे हम मनुष्य देख नहीं पा रहे हैं। अभी कुछ समय बीता है जहां पर हमने देखा कि क्रिश्चियन समाज के लोगों ने मसीह के जन्मदिन को मनाया और वहां पर उन्होंने झांकी दिखाई जहां पर मसीह जो है चरनी में पैदा हुआ। और ऐसा बाइबल में भी लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार में हम देखते हैं कि मसीह जो है वो चरनी में पैदा हुआ। लेकिन चरनी के पीछे क्या संदेश है, क्योंकि जब हम इंसान किसी काम को करते हैं तो उसके पीछे एक रीजन होता है, एक वजह होती है। तो खुदा ने जो कुछ किया उसके पीछे भी कोई रीजन होगा, कोई वजह होगी। तो इस हिडन सीक्रेट को, इस गुप्त संदेश को आज आप इस वीडियो के माध्यम से सुनने पाएंगे कि परमेश्वर जो है दरअसल क्या संदेश देना चाह रहा था। और जब प्रियो हम चलते हैं उत्पत्ति की किताब में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हिडन सीक्रेट है ये उत्पत्ति की किताब से है, जिसमें परमेश्वर की वो इच्छा जुड़ी हुई है जिसे हम आज से 2000 साल पहले देख रहे हैं और आगे आने वाले समय में हमें देखना भी है। और जब हम प्रियो वचन में चलेंगे उत्पत्ति 33 अध्याय में और उसकी 17 आयत में, तो वहां पर लिखा है, और याकूब वहां से कूच करके सुक्कोत को गया और वहां अपने लिए एक घर और पशुओं के लिए झोपड़े बनाए। इसी कारण उस स्थान का नाम सुक्कोत पड़ा। तो हम देखते हैं कि जो याकूब नबी की जर्नी है, जो उनका सफर है, उसमें वो सुक्कोत को गए। सुक्कोत 7 पर्वों में से एक पर्व का भी नाम है, ध्यान रखिएगा, जो कि बाइबल का 7वां पर्व है। परमेश्वर ने 7 पर्व दिए और 7 पर्व के मायने हैं। मसीह जो है वो पास ओवर को कुर्बान हुआ, हम देखते हैं, मतलब कि जो फसा का पर्व था। इसके अलावा हम देखते हैं कि पैंतीकोस्त वाले दिन पवित्र आत्मा आया। पैंतीकोस्त का मतलब प्रियो 50 होता है, ये ग्रीक का शब्द है। इसको हिब्रू में शवाओत बोलते हैं, जो कि 7 हफ्तों की ईद बोल सकते हैं या पर्व बोल सकते हैं, जो कि गिने जाते हैं फसा के एंड से, उस वीक से लेकर के 7 हफ्ते, और जो 50वां दिन आता है वो शवाओत कहलाता है। तो प्रियो हम देखते हैं कि जो याकूब परमेश्वर का दास है उसने भी चरनी बनाई है, मतलब कि पशुओं के लिए झोपड़े बनाए। और वहां पर हम देखते हैं कि उसने एक वेदी भी बनाई और उसका नाम रखा एल एलोहे इस्राएल, मतलब कि एल जो है वो इस्राएल का परमेश्वर है। तो यहां पर प्रियो हम देखते हैं कि जैसा याकूब नबी ने किया, उसने पशुओं के लिए झोपड़े बनाए, सुक्कोत किया उसने वहां पर, मतलब कि सुक्कोत बनाया, डेरा किया, वैसा ही हम देखते हैं जब हम चलेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन में, मतलब कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में। तो वहां पर जो शब्द लिखा हुआ है कि उसने डेरा किया, वो डेरा क्या है, उसको सुक्कोत ही बोलते हैं। और जो ग्रीक का शब्द है ये हिब्रू के सुक्कोत से ही लिया गया है। इसके मायने ये है कि परमेश्वर चरनी से क्या संदेश देना चाह रहा है। वो संदेश देना चाह रहा है कि पिछले समय से ही, मतलब कि हम देखते हैं बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के जो दास थे वो मसीह के आने को लेकर के बड़े अवेटिंग थे, मतलब कि वो इंतजार करते थे कि प्रभु मसीह आएगा, प्रभु मसीह आएगा, और हर कोई उसके दिन को देखना चाहता था। तो आज से 2000 साल पहले जो मसीह ने चरनी में जन्म लिया, उसके पीछे रीजन ये था प्रियो, क्योंकि चरनी की छवि जो है वहां पर परमेश्वर की वेदी को रख करके याकूब ने दुआ करी थी। उसने वहां पर उस जगह का नाम जो था सुक्कोत रखा था। सुक्कोत का मतलब होता है डेरा, वो डेरा जिसमें परमेश्वर वास करे। और वैसा ही याकूब ने किया। और हम देखते हैं कि ये जो डेरा है ये आगे भी लगेगा, मतलब कि जो सुक्कोत है ये फिर से होगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसकी 3री आयत को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा, वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। तो यहां पर भी हम डेरा शब्द देखते हैं और ये भी हिब्रू के सुक्कोत से ही है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे आ रहा है। तो प्रिय, जो आज से 2000 साल पहले हुआ था वो भी सुक्का था, मतलब कि डेरा था जो कि परमेश्वर का है। और ये जो
सीन क्रिएट हुआ है, ये सीन क्रिएट हुआ है याकूब की यात्रा से। मतलब कि जब वो यात्रा कर रहा था तो उसने सुक्कोत उस वैली का नाम दिया, उस जगह का नाम दिया, क्योंकि उसने वहां पर यह दर्शाया कि परमेश्वर वास करेगा। तभी वहां पर उसने वेदी भी बनाई। और हम देखते कि आज से 2000 साल पहले परमेश्वर का पुत्र जो है हम सब मनुष्यों के लिए आया और उसने हम सब के बीच में अपना डेरा, अपना सुक्कोत किया। तो ये खूबसूरत तस्वीर है कलाम की, वचन की, जिसको हम मसीह में देखते हैं जब वो चरनी में पैदा हुआ। मैं समझता हूं प्रियो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। और परमेश्वर के जितने भी काम है प्रियो, सब अनोखे हैं, सब एक प्रकार से जुड़े हुए एक साथ में, और सबके पीछे एक संदेश है। और ये जो संदेश था वो आप समझ पाए होंगे कि परमेश्वर ने कैसे हमारे बीच में डेरा किया। और ये बातें पहले से ही परमेश्वर के दासों के सामने प्रकट कर दी गई थी, जो कि आज से 2000 साल पहले जाहिर हुई, जिसकी बाइबल गवाही देती है। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आप सबको शलोम, आप सबको जय मसीह की।